नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक ही योजना पर। देखिए, आप सभी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग या कुष्ठ रोगी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जिसके तहत 15 अक्टूबर 2023 से 5 राज्यों में पेंशन जारी करने का आदेश आ गया है। किन किन राज्यों में इस पेंशन का लाभ सरकार द्वारा दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको 3 बड़े काम करने हैं, वरना आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी जो 15 अक्टूबर से आपको पेंशन मिलेगी और आप 3 कार्य नहीं करते हैं, तो फिर आप पेंशन लेने में हिस्सेदारी नहीं करेंगे, यानी आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में पेंशन जारी की जाएगी और 3 बड़े कार्य कौन से हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। पेंशन का 6-7 महीने से इंतज़ार कर रहे सभी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, क्योंकि अब सरकार जो है वो पेंशन 5 बड़े राज्यों में पेंशन का लाभ ट्रांसफ़र करने पर विचार कर रही है। जिसमें कुछ राज्यों में दोस्तों आपको बढ़ोतरी के साथ पेंशन मिलेगी, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें आपको जो पेंशन है वो पुरानी पेंशन, यानी जो आपको पिछले महीने में मिली थी, वो आपको अगले महीने में मिलेगी। दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। मान लीजिए आपको दोस्तों इसके तहत पूरा बता दें, यहाँ पर दोस्तों आपको जुलाई महीने में पेंशन नहीं मिली और अगस्त महीने में आपको पेंशन नहीं मिली, और आपको 2 महीने की जो पेंशन है, जो रुकी पेंशन दोस्तों, वो सितंबर माह में आपको यानी अक्टूबर माह में मिली। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी सितंबर माह की पेंशन रुक जाएगी और आपको जुलाई और सितंबर जो दोस्तों यहाँ पर पेंशन है वो आपको मिलेगी, लेकिन सितंबर माह की पेंशन आपकी रोक ली जा सकती है कुछ राज्यों में दोस्तों। लेकिन कुछ राज्यों में आपको मान लीजिए 6 महीने की पेंशन रुकी है, तो आपकी 6 महीने की पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी। दोस्तों कैसे, चाहे आप 1000 रुपये पेंशन प्राप्त कर रहे हो या 4050 रुपये, या दोस्तों फिर आप 2750 रुपये, या फिर दोस्तों आप 1500 रुपये या 3000 रुपये, या दोस्तों आप कितने भी जो पेंशन है उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने बताया आपको कुछ राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी के साथ दी जाएगी और कुछ राज्यों में पेंशन जो है वो आपको उसी के आधार पर मिलेगी। अभी तक दोस्तों समाज कल्याण विभाग की तरफ से कहा गया है कि बताया है कि 35% ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन कुछ न कुछ वजह से कट गई है, यानी कुछ की पेंशन ब्लॉक हो गई है, कुछ की पेंशन आधार कार्ड नया अपडेट करने से दोस्तों वहाँ पर जो पेंशन है वो बंद हो गई है। तो ऐसे लाभार्थी जिनकी पेंशन अब की बार उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी उनके बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। साथियों, वहीं समाज कल्याण विभाग की तरफ से कहा गया कि अब केवल पात्र लाभार्थियों को ही 15 अक्टूबर से लाभ मिलना शुरू हो सकता है। यदि आप हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या दोस्तों अन्य राज्यों में हैं और आपकी पेंशन रुकी हुई है, तो अब आपको वह बढ़कर मिलनी शुरू हो जाएगी। साथियों, वहीं जिन लाभार्थियों ने समय रहते अपना ई-केवाईसी, जीवन प्रमाण पत्र या दोस्तों पेंशन में जो अब राशन कार्ड है उसकी आवश्यकता पड़ रही है, राशन कार्ड, या दोस्तों आपकी पेंशन में कोई गलती हुई है, तो इनसे संबंधित आपने कार्य पूरा कर लिया दोस्तों। पहला कार्य आपको अपना ई-केवाईसी, जीवन प्रमाण पत्र, तीसरा कार्य दोस्तों आपको अपना राशन कार्ड, जो अब पेंशन में ज़रूरी कर दिया गया है। और जिनकी पेंशन में आवेदन फॉर्म में कोई गलती है तो आपको उसे सही कराना होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको बता दें, अब सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दोस्तों यह नियम बदला गया है। आपके मान लीजिए 2 बैंक खाते हैं, क्या दोस्तों बैंक खाते हैं, आपका एक बैंक खाता पीएनबी में है और दूसरा मान लीजिए दोस्तों आपका यूनियन बैंक में है, क्या दोस्तों यूनियन बैंक में है। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों आपका यूनियन बैंक में है, तो आपकी जो पेंशन है दोस्तों अब वह पंजाब में या यूनियन बैंक में, मान लीजिए आपकी पेंशन पहले पंजाब नेशनल बैंक में आती थी, तो अब सरकार की तरफ से नियम लागू किया गया है कि जिस बैंक खाते में आपका आधार कार्ड अपडेट होगा उसी बैंक में आपकी पेंशन आएगी।
कुछ लाभार्थियों ने कि जो दोस्तों पेंशन है वो जिसका पंजाब में खाता था तो पंजाब में न आकर यूनियन बैंक में आई, और लेकिन कुछ का खाता दोस्तों मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में है, 3 खाते भी किसी व्यक्ति खुले होते हैं, तो एचडीएफसी बैंक में न आकर दोस्तों यूनियन बैंक में या दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में, यानी कि किसी भी बैंक में वह पैसा ट्रांसफ़र किया सरकार द्वारा किया जा सकता है। तो आप सभी पेंशन लाभार्थी दोस्तों जल्द से जल्द जो कार्य है उनको पूरा कीजिए, और जिसके तहत जो पेंशन दोस्तों उसका लाभ आपको मिल सके। दोस्तों पेंशन को लेकर मीडिया रिपोर्ट की तरफ से खबर मिली है कि 15 अक्टूबर से आपको जो लाभ है वो मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया है, तो आप इन कार्यों को पूरा कीजिए जिसके तहत जो रुका हुआ पैसा है वो आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई हर एक जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। मिलता है फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।